स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्व। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी बंधुओं को, भाइयों बहनों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण का रणछोड़ रहस्य। जी हाँ मित्रों, एक आक्षेप जो लगाया जाता है हमारे धर्म ग्रंथों पर और हमारे महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत और भागवत पुराण और पुराणों पर आक्षेप लगाया जाता है और हमारे ब्राह्मणों वर्ग को जो विद्वान हैं उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि पुराणों में मिलावट की, महाभारत में मिलावट की। ठीक है जी। तो इन्हीं सभी आक्षेपों का हम एक एक करके उत्तर दे रहे हैं और जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद और विश्वास बनाए रखेंगे आपका। और भी नई नई जानकारियां हम लेकर के आएंगे। और अब फिलहाल चलते हैं इस टॉपिक पर। कुछ लोगों के द्वारा ये आक्षेप लगाया जाता है कि पौराणिक पंडों के द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है, उनका इतना बड़ा अपमान किया गया है। वो तो महान योद्धा थे, फिर रणछोड़ कैसे हुए। अब यहाँ पर हम ब्रह्मोच्छेदन करेंगे, आक्षेप निवारण करेंगे। पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, बल्कि हम अपने धर्म ग्रंथों का मंडन करने में लगे हुए हैं। एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ था, कुछ लोगों ने मेरा वीडियो YouTube से निकाल करके डाउनलोड करके उसको जो है एडिट करके डाला था। ठीक है, डाल सकते हैं, परंतु मैं एक बात बता देता हूं, ऐसा करके आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, उनको मैं बोल रहा हूं जिन्होंने मेरा वीडियो निकाला था और एडिट किया था, और वो वीडियो भी मैंने देखा, उसमें सिर्फ ये 2-3 चीजें ही के अलावा तीसरी चौथी बात ही नहीं थी। पाखंड है, अंधविश्वास, अंधविश्वास, इन्हीं पाखंडों में फंसे हुए हो, इसी तरह की बात। अरे भैया, मेरी बातों को तुम पाखंड सिद्ध तो करके दिखाओ। आरोप आप लगाते हो, आरोप लगाकर भाग जाते हो। चलो दूसरी बात है, अब हम इसी विषय पर आते हैं। सर्वप्रथम तो मैं युगल सरकार श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ऐसे कुतर्कियों के मुख मर्दन के लिए मैं शास्त्रोक्त प्रमाण मैं देता हूँ और आशा है कि इसे सुनकर, मेरी बात को सुनकर कुतर्कियों के मुंह बंद हो जाएंगे। सर्वप्रथम तो एक बात यह है कि कुतर्की जन एक शब्द रणछोड़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं और भोले भाले सनातन धर्मियों भाइयों को ये भ्रमित करते हैं। अब इसी विषय में मैं एक बात करेंगे। भागवत पुराण में एक काल यवन एक योद्धा का जिक्र आया है। न केवल ये भागवत पुराण में, बल्कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, इनमें वर्णन आया है। और उनमें जो है भागवत पुराण में काल यवन का बहुत संक्षेप में वर्णन है। रणछोड़ रहस्य के पीछे हम कथा में जाना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण काल यवन को देखकर क्यों रण से भागे। ठीक है, क्या कारण था इसके पीछे, तो वो चीज आपको बताएंगे। तो उसके पीछे रहस्य ये है मित्रों, ये काल यवन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये था कौन? काल यवन एक्चुअली गार्गे मुनि का पुत्र था, ब्राह्मण था, परंतु जो यवन देश के राजा को ये मिल गया, जो निसंतान था, उसने ऋषि गार्गे मुनि से इसे मांग लिया और गार्गे मुनि ने इस पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी 12 वर्ष तक भगवान शिव की, और 12 वर्ष तक तपस्या की थी कि इसके लिए कि वो अपने अपमान का बदला ले सके और उनके पुत्र को कोई मार ना सके, अस्त्र से, शस्त्र से, किसी भी प्रकार से मारा ना जा सके। सबसे ज्यादा ये वरदान मांगा था कि
मथुरा में जन्मा यदुकुलवंशी या मथुरा में जन्मा कोई भी मुझे मार ना सके। तो वो मथुरा के में पैदा हुए माथुरों के लिए और यादवों के लिए तो अवध्या था। अब ये मित्रों सवाल ये उठता है कि कालियवन के पिता गार्ग्य मुनि ने ऐसा वरदान मांगा क्यों और ये किस लिए मांगा? क्योंकि गार्ग्य मुनि वृष्णिवंशी यादवों के कुल गुरु थे। ये गार्ग्य मुनि गर्ग मुनि से भिन्न थे। ठीक है जी। तो ये ब्रह्मचर्य पूर्वक अपनी साधना में लीन रहते थे। तो उन्हीं वृष्णिवंशी अंधकवंशी क्षत्रियों की सभा में उन्हीं के साले ने उनको नपुंसक बोल दिया। तब ये बात उनको चुभ गई, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो उसी लिए वो बदला लेने के लिए तपस्या के लिए निकल गए। वो तपस्या उन्होंने की भगवान शिव की 12 वर्षों तक केवल लोह चूर्ण खाकर वो रहे और तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने गार्ग्य मुनि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जो आपको बताया कि मुझे को ऐसा पुत्र दीजिए जो माथुरों के लिए अवध्य हो और यादवों के लिए अवध्य हो, मार ना पाए किसी अस्त्र शस्त्र से कैसे भी। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब यदि भगवान श्री कृष्ण तो सर्वसमर्थ हैं, परम योगेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं और परब्रह्म के स्वरूप हैं स्वयं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। काल यवन को अपनी योगाग्नि से भस्म कर सकते थे। परंतु यदि ऐसा करते तो भगवान शिव की जो वरदान की महिमा खत्म हो जाती। सिर्फ भगवान शिव की महिमा का मान रखने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने इसका पालन किया। अब वो मथुरा में उनका प्राकट्य हुआ था, अवतार हुआ था, जेल में जन्म हुआ था, तो इसी नाते वो उसको कालयवन को मार ही नहीं सकते थे। जरासंध कंसवध के पश्चात, कंस का ससुर था जरासंध। जरासंध, शाल नरेश, शल्य, रुक्मी और ये शिशुपाल, ये सभी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष पाले थे। और जरासंध के कहने पर ही शाल नरेश यवन देश से काल यवन को लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई के लिए बोल दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई इसको युक्ति से मारना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वतीय क्षेत्र में गुफा में उसको ले जाना चाहा, जहां पर राजा इक्ष्वाकु वंशी राजा मृत्युकुंड सोए हुए थे। और उन राजा मृत्युकुंड ने वरदान पाया था इंद्र से सोने का। अभी सोने का वरदान क्यों मांगा? क्योंकि उन्होंने एक युग तक इंद्र की युद्ध में सहायता की थी, परंतु वहां 1 वर्ष का धरती पर तो बीत गया समय, उनका राजपाट सब नष्ट हो गया। तो इंद्र ने कहा कि आप हमसे वर मांगिए। तब राजा मृत्युकुंड ने कहा कि मैं सोना चाहता हूं, मैं थक गया हूं। तब देवराज इंद्र ने ऐसी व्यवस्था की, उनकी कंदरा में सोने की व्यवस्था की गोवर्धन पर्वत क्षेत्र में, और ये कहा जो भी आपको नींद से जगाएगा, तो राजा मृत्युकुंड की आंखों से ऐसी अग्नि की लपटें निकलेंगी जो जगाने वाले को, परेशान करने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रण में अकेले आए, न्याथे आए, लड़ाई के पर्पज से तो आए ही नहीं कि भाई हथियार लेकर के आए और कालयवन को देखकर डर के भाग गए। ऐसा नहीं है। भागवत पुराण में पढ़ोगे, गर्ग संहिता में पढ़ोगे और हरिवंश पुराण में पढ़ के देखोगे, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं और कालयवन पीछे पीछे भाग रहा है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आओ थोड़ा और दूर चलते हैं, तो उस पर्वत पर जाकर लड़ेंगे। उसने कहा कितनी दूर? और ऐसे इशारे से कहा आओ 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 ऐसे करके। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के माथे पर शिकन थी? डर था? डर कर भागे थे? नहीं, डर कर नहीं भागे थे। युक्ति युक्त उन्होंने कालयवन का वध कराया राजा मृत्युकुंड के हाथों, और मृत्युकुंड महाराज जी ने उसको जला के भस्म किया। तो ये युक्ति से भगवान शिव के वरदान की महिमा भी रह गई और मथुरा पर और यादवों पर एक संकट भी टल गया। अब कालयवन पीछा करता हुआ उस कंदरा में आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोए हुए राजा मृत्युकुंड को अपनी ये पीताम्बरी उनको उड़ा दिए और
जब काल यमन आया तो उसने देखा कि अरे ये तो श्री कृष्ण सोए हुए हैं, तो उसने लात मारी खींचकर, खड़ा हो। तब राजा मृच्छकुंड उठे और उनकी आंखों से एक आग की लपटें निकली और उनकी नेत्राग्नि में काल यमन जलकर भस्म हो गया। तो मित्रों, ये कथा हरिवंश पुराण के विष्णु पर अध्याय 52 के 25वें श्लोक में है और यहाँ पर आप कभी पढ़ सकते हो, भागवत पुराण में लिंक है इसका। तो यहाँ पर रणछोड़ उनको इसीलिए बोला गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि वो डर कर भागे थे, बल्कि उनकी योजना थी। और अगर मान लिया ये चीज गलत है तो फिर कल को यह भी कहा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में कर्ण को निहत्थे पर बाण चलवाया था, भीष्म पितामह पर बाण चलवाए थे और द्रोण का वध करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा समाचार फैलाया गया था। दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई। तो ऐसे भी बहुत से प्रश्न पर लोग उठा सकते हैं। धर्म की रक्षा के लिए किया गया छल नहीं होता, साम दान दंड भेद की नीति से, ठीक है। छठे छठम समाचरित, इस नीति की जो पालना चाणक्य ने की थी, शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो ये मित्रों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, परंतु अब शब्द मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमेंट डिलीट मार दूंगा। तो मित्रों, इसी के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। जय श्री राम।